उस कौम को डूब के मर जाना चाहिए जिस कौम की बेटी का नकाब बिहार का सीएम खींचे। क्या बात है मुफ्ती साहब। तो कौम चीख जाती है और वो कौम खुद अपने मजार पे बुला करके एक बेटी को नंगा करके उसका नाच देखती है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मर जाना चाहिए उस कौम को बेगैरती में। जी हजरत। नहीं है जीने का हक उसको। और फिर भी हम कहते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के। जो नाच देखते रहे वो रसूलुल्लाह के, अल्लाहु अकबर अल्लाह। जो तमाशे करते रहे वो रसूलुल्लाह के। एक बेटी का नकाब उतार दिया जाता है, पूरी दुनिया की बेटी और बेटों का गैरत जाग जाती है। फिर उस दिन गैरत कहां मर जाती है, जब एक ही स्टेज पे ला करके एक बच्ची को नंगा नचा करके हमारी कौम के पैसे वाले लोग वाह वाह करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सादा निकल गया था भाई हमारे, बिल्कुल सादा सिंपल माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सुन रहे मेरी बात? ऐसी कौम को जीने का हक किसने दिया यार? हम तो एक बेटी का नकाब खींचने पे सीएम की जबान खींचने की बात करते हैं जी। और यही इस्लाम की गैरत है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बेगैरतों का ठेका नहीं लेता जी हजरत बिल्कुल, लेकिन गैरतमंद बेटों की तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जी नकाब तो बड़ी चीज है, हम वो आंखें नोच लेंगे जो हमारी बेटियों की तरफ उठेंगे। हक है जी बिल्कुल मुफ्ती साहब को मिला। हम वो सांसें छीन लेंगे जो हमारी बेटियों की गैरत के साथ खेलेगा। इसलिए कि इस्लाम ने अभी उन माओं को बांझ नहीं किया है जिनकी गोदों से मोहम्मद बिन कासिम ने जन्म लिया है, तारिक बिन जियाद ने जन्म लिया है, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जन्म लिया है। सुनो, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले जिंदा हैं तो बेटियों की इज्जत बचाने वाले भी जिंदा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाल्लाह मैं माशाल्लाह। आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, हम में से कौन पसंद करेगा कि मेरी बेटी किसी स्टेज पे जाकर के कौम के सामने दुपट्टा उतार दे? अल्लाह। होगा कोई बेगैरत हमारे इतने बड़े मजमे में? नहीं, कोई नहीं होगा ना। गरीब से गरीब भी भाई जूती इसलिए बार बार गांठ के पहनता है ताकि बेटी के दुपट्टे पे पैबंद ना लगे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। गरीब से गरीब बाप भी, चलो मंडी में तुम्हें दिखाऊं, मैंने दुनिया देखी है। गरीब से गरीब बाप, देखना यहां से सिला होगा कुर्ता, जेब सीमेंट के धागे से सिली होगी, पजामा यहां से सिला होगा, और वो टिफिन लेके खड़ा होता मंडी में। क्यों? पूछो ना उससे यार, पूछो ना, उसके पैर भी सीधे नहीं पड़ते, कल का थका था, आज फिर मंडी में जरूरतें ले आई हैं। पूछ उससे क्यों आया है? कहा घर पे 3 बेटियां दस्तरखान पे मेरा इंतजार कर रही हैं। एक गरीब बाप भी रोज मंडी में इसलिए बिकता है ताकि मेरी बेटी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। एक गरीब की बेटी की भी इतनी इज्जत होती है तो हम इतने गिर गए, हमारी गैरत इतनी मर गई है कि जरा सी लज्जत के लिए, जरा से तमाशे के लिए हम किसी की भी बेटी को लाके यहां नचा देंगे। सोन, अगर तू किसी की बेटी को नचाएगा, अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक इस दर्द से तुझे नहीं गुजार देगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। याद रखना मेरी बात। बहुत जामे गुफ्तगू हो रही है, अल्लाह सलामत मेरे रखे। भाई, जो तुम अपनी बेटियों के लिए पसंद करते हो वो दूसरे की बेटी के लिए पसंद करने के आदी बनो। बेशक बेशक, बहुत उम्दा बात है। हाँ जी। बेशक बेशक। सुने ना, जरा सोचें, जरा क्या हाल बना दिया। अभी एक उर्स की बात बता रहे थे सैयद साहब मुझे, वो बता रहे थे 1 दिन जलसा हुआ, 4 दिन से कव्वाली चल रही है। मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, ये मेंबर इसलिए थे और ये महफिलें इसलिए थी कि इससे दीन लोगों तक पहुंचता। यही बात है ना भाई? बोलो, गलत कह रहा हूं मैं? गलत कह रहा हूं तो उतार दो, इसलिए कि ये कुर्सी न चापलोस की है, क्या बात है, झूठे की है, बेशक नमकार की है। ये कुर्सी इसकी है जो नबी का दीन लोगों तक सच्चाई के साथ पहुंचाए। बेशक बेशक, हक है उतार हक सकते है। हो मुझे इस पे से?
जी अगर जी बात गलत हो तो ये मेरे सर के ताज बैठे, मैं सबकी तरफ से वकालत करके पूरी बात कह रहा हूं आपसे। जी 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 मेंबर इसलिए सजे थे ताकि दीन हुजूर तक पहुंचता। जी सरकार बगदाद के ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करते हो? नाना मुझे नहीं आती, नाना मुझे नहीं आती। फरमाया तकरीर किया करो, इससे ज्यादा लोगों को दीन पहुंचेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर मुझे आती नहीं। हुजूर ने कहा मुंह खोलो। बड़े पीर ने ना लुआब हुजूर का अपने मुंह में लिया। आहा सुभान अल्लाह कितनी मर्तबा लुआब डाला सरकार ने? सुभान अल्लाह। नीचे से आवाज आ गई, मेरी मेहनत का बिल्कुल हक अदा हो गया। माशाअल्लाह। कितनी मर्तबा? 7 मर्तबा। फिर हजरत अली ख्वाब में आए, कहा हुजूर से तो लुआब ले लिया है, अब अली का लुआब भी मुंह में डालो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली ने 6 मर्तबा लुआब डाला। माशाअल्लाह। कितनी मर्तबा? 6 मरतबा। 6 मर्तबा लुआब डाला। और 6 मर्तबा लुआब डालने का नाराज हो गए भैया? आप ही इंतजाम वाले हो, अगर आप चले जाओगे तो फिर मौलवी पीछे पीछे आ रहा। समझ सकता हूँ, मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा। क्या बात है हजरत। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, हाय हाय है ना? अक्सर बांटने वाले भूखे रह जाते हैं, अल्लाह अल्लाह। यही होता है। कमेटी वाले बहुत कम सुन पाते हैं, पूरा इंतजाम देखना, ये वो करना। खैर अल्लाह सलामत रखे सैयद साहब क़िबला को। इनके जितने भी मुंतखब करदा लोग हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत है। नदीम भाई के यहाँ खाने का इंतजाम था, लाजवाब इंतजाम था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह कमेटी वालों से कुछ से मुलाकात हुई, बड़े अच्छे लोग लगे। माशाअल्लाह। और महफिल में जितने बैठे हैं कसम से सारे इतने अच्छे हैं कि दिल कर रहा है आज फजर तक तकरीर करता रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जम के बोले सुभान अल्लाह। 1 बजने को है, लग ही नहीं रहा कि 1 बजने वाला है। आपने पूरे रामपुर की नाक कटने से बचा लिया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैंने अगर 20 तकरीरें जिला रामपुर में की है तो सब में इतनी दाद नहीं मिली होगी। क्या बात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब कबीला अल्लाह सलामत रखे, लेकिन खाली दाद नहीं देनी है। अल्लाह सलामत रखे अल्लाह सलामत रखे। किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। तुम ना उठोगे तो फिर मौलवी कभी नहीं उठ पाएगा, है ना? खैरियत है ना? मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे? माशाअल्लाह। क्या क्या कह रहा था मैं आपसे? 6 मर्तबा सुभान अल्लाह। मुझे ये मजा आ रहा है आज, क्योंकि खाली पी नहीं रहे, सुन भी रहे और समझ भी रहे। माशाअल्लाह। और मैं खाली छक्के चौके लगाने वाला आदमी नहीं जी। मैं चाहता हूं कि जितना मैं बोल के जाऊं उतना आपको याद हो जाए, ताकि कल जितना मुझे पता था उतना आपको पता रह जाए। जी जी जी। कितनी मर्तबा? 6 मरतबा। 6 मर्तबा। बाबा हुजूर ने 7 मर्तबा लुआब डाला, आपने 6 मर्तबा। तो मौलाए कायनात ने फरमाया बेटे अब्दुल कादिर, हुजूर हुजूर हैं, मैं अली हूं। अली गिनती में भी हुजूर के बराबर नहीं हो सकता। हाय हाय क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब उस कौम से तो मेरा कोई शिकवा ही नहीं जिसका कुर्ता हद से ज्यादा दराज जी। और पजामा निहायत मुख्तसर होता है। बात सही है। उससे तो मेरी कोई शिकायत ही नहीं। शिकायत ही नहीं है। बात सही है। हम तो अली वाले नजरिए वाले लोग हैं। हाँ बेशक बेशक। गिनती में बराबर नहीं है तो पैदाइश में बराबरी का दावा कर रहा है। अल्लाह। अगर इस खिलौने पे बात करूं तो महफिल खिलौनी हो जाएगी। हाय हाय। मैं इस महफिल को नूरानी रखना चाहता हूं। जी हजरत। तो आपने फिर तकरीर शुरू की। 70 हजार लोग एक महफिल में जमा होते। जी 70 हजार। माशाअल्लाह। तो ये मिंबर इसलिए थे ताकि दीन हुजूर का लोगों तक पहुंचता। हमने क्या किया? मजा नहीं आ रहा यार, फला कब्बाल बुला लो, ऐसा जितना कहोगे इतना दंग। भैया मस्जिद के लोटे आने बुध के दिन ना ले लोगे पैसे, भैंस के दूध का हिसाब होगा जुम्मे के दिन। मस्जिद के लोटे के लिए जुम्मे के दिन हिसाब होगा। अरे फला को बुला लो, अभी 10,000 ले लो, बुलाओ उसे, मुझे उस पर ठुमकना है। ये हमारे नजरिए, ये हमारे नजरिए। मैं तो कहता हूं जहां आप खड़े हो वहां मैं भी खड़ा हूं। मैं हट के बात नहीं कर रहा हूं, मैं आसमान से नहीं उतरा हूं। जो दीन आपके लिए वही मेरे लिए, जो शरीयत आपके लिए वही मेरे लिए। हम जब कव्वालों को 2 लाख दे सकते हैं तो मस्जिद के लोटे के लिए जुम्मे का दिन क्यों? मुझे बताओ। या तो वो फायदा
कसम खुदा की कव्वालों से वुजू के लोटे बराबर फायदा नहीं है। जी बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। क्या बात है मुफ्ती साहब, वुजू के लोटे बराबर भी फायदा नहीं है। नहीं है। जी जी जी, क्या बात है भाई। है यहाँ हमद से शुरू करते हैं। भाई मैं क्या कहूँ, बस समझाना चाहता हूँ। खुदारा निकलो इनसे, निकलो इन चीजों से। शायद 4 दिन हो गए कि 3 दिन, एक दिन जलसा 3 दिन कव्वाली हो रही है, वहां पैसे चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ मेरे अजीज, रब ने आपको पैसे वाला बनाया है, रब ने आपको दौलत अता की है ना, तो ढोलक पे ना लुटाइएगा, तमाशाइयों पे ना लुटाइएगा। थोड़ी देर के लिए नफ्स की लज्जत के लिए पैसे में आग ना लगाइए। अल्लाह ने आपको पैसे वाला बनाया है। एक निगाह डालो आप अपनी पूरी बस्ती के अंदर, यकीनन यहाँ भी यतीम पलते होंगे, यहाँ भी बेवाओं के दरवाजे होंगे, यहाँ पे भी ऐसी बेटियां होंगी गुर्बत की वजह से जिनके बालों में सफेदी आ गई होगी। यहाँ भी ऐसे बच्चे होंगे जिनके बाप के न होने की वजह से कम उम्री में हाथ में पिलास और पाना चाबी आ गया होगा। यहाँ पे भी ऐसे बच्चे रहते होंगे जो पढ़ने में ज़हीन होंगे लेकिन गुर्बत ने दामन थाम लिया होगा। यहाँ पे भी ऐसे बच्चे रहते होंगे कि जिनको गुर्बत आगे बढ़ने नहीं देती होगी। रब ने आपको पैसे वाला बनाया है, आपको रब ने दौलत अता की है, तो उस दौलत को लुटा करके नफ्स की तस्कीन के लिए तमाशा ना बनाइएगा। सुनो, अगर आपकी बस्ती में बेवा रहती है, यतीम रहते हैं और आपको पता है कि किसी गरीब की बेटियां इसलिए नहीं बिहाई गई है कि उनके घर पे बारात को खिलाने के लिए पैसा नहीं है या हाथ पीले करने के लिए खर्चा नहीं है, तो जा रात के सन्नाटे में एक पॉलिथीन के अंदर पैसों की गांठ बांध दे और उसमें एक पर्चा डाल दे, ये आपके लिए मेरी तरफ से है। ना अपना पता डालना, ना अपना नाम डालना, ये डाल के रात के सन्नाटे में लौट के आ जा, दरवाजे आहिस्ता से बजा दे। खुदा की कसम, जब यतीम देखेगा उस थैली को खोलेगा तो मैं नहीं जानता हूं कि दुनिया तेरे इस खर्चे को क्या कहेगी, कुछ कहेगी या ना कहेगी, लेकिन जब तेरे यतीम के हाथ में ये पैसा जाएगा और उस पर लिखा होगा ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, खुदा की कसम इधर यतीम मुस्कुराएगा, उधर मजार में मदीने वाले आका मुस्कुराना शुरू। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ने अमीर बनाया ना, तो इधर लगाओ पैसे, करो खर्चे, करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। किसी गरीब का सहारा बन जाओ, किसी यतीम का आसरा बन जाओ, है ना। ये जो कह रहे हैं ना, मैं तो अपने अब्बा के चनों में ना 1 क्विंटल 20 किलो ही पड़वाऊंगा चने। पैसे वाला तो 1 क्विंटल 20 किलो पड़वा रहे, अल्लाह माफ करे। हमारा भी मसला कि आला हजरत नया ही हो गया। हाँ, जो आला हजरत ने दिया वो रहे ही नहीं। बोल दो थोड़ी कड़वी बात, अल्लाह करे हजम हो जाए और अपनी एक एक बात का जिम्मेदार हूं पूरी तरह में। हमारे चलन बहुत हो गया खाने का, है यहाँ चने पड़े जाते हैं, चनों पे ही पड़ा जाता है कि किसी और चीज। अच्छा, पारे भी होते हैं उसी दिन, चने भी होते हैं, है जी, चने बराबर मिलते हैं सबको, कम बढ़ती करते हैं कि नहीं। और कई जगह तो कहते हैं चने पड़ने वालों को 1 मुट्ठी और पारा पड़ने वालों को 2 मुट्ठी। बस रुक जाइए, बस रुक जाइए, मुझे बस बात करनी है, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी बात कह जाऊं, है ना। जब से ये 1-2 मुट्ठी का मसला हुआ ना, तो जिसे नहीं आता है ना वो भी वुजू कर कपारा लेके वो भी बैठ गया यार। बात है हजरत, हाफिज इतनी तेज नहीं पड़ता जैसे ये मार रहा है। और नजर चनों पे ही है, खिले मिली है कि नहीं, मुनक्के है कि नहीं, मुनक्का डाला कि नहीं, नारियल कितना डालना है, ऐसा पढ़ना तो है नहीं, आता ही नहीं, तो ये तो पन्ने ही पलट रहा है। कोई काम नहीं, 2 मुट्ठी के चक्कर में जो मरा हुआ उसे भी नहीं छोड़ रहे। अल्लाहु अकबर। हाँ, और जो 1 मुट्ठी वाले वो भी कौन सा कम हक अदा कर रहे, वो भी ना ऐसा बराबर चना डाल दिया नीचे, आलू कितने हुए, गाँव कट गए तुम्हारे ना कटे। बात है ना मियाँ, बातें ही हो तो खैरियत भी है। वो जो लौट रहा गेहूं की मशीन इतना ना हुआ थी, और फिर करवट वाले का देखा ढेर कितना हो गया। अगर इसका पड़ा हुआ चना इधर चला गया, ऐसे खींच ले। वो तो शुक्र करो कि ये नहीं है कि जितने पढ़ लिए इतने ही उसके कट्टा साहब। मुझे लगती टिकट कटे करता तीजे में जाने का,
10 रुपए में 100 रुपए के चने लाया करता मार के है। और कलमा देखो, कलमा भी याद नहीं। अल्लाह अकबर। एक तो चने उड़ रहा बातें का छोड़ लिया, कलमा पढ़ लिया, ला 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 अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। फजीलत इतनी बड़ी है कि अगर कलमा 70,000 बार पढ़ के मरने वाले को बख्श दिया जाए ना तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। बेशक बेशक। और यहाँ तो और उसकी गिनती कितनी है भाई, 18 किलो 22 किलो वचनों के हिसाब से, ये मतलब इतने में 70,000 मरतबा कलमा हो जाता है। यहाँ तो 1.25 क्विंटल पड़ा गया है और अब्बा पे बराबर लट पे चल लिया। ये बताओ मस्जिद में क्या हुआ था? आय हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। खुद बताओ चाचा, सही है ना? हाँ, लट बराबर चल लिया। अब भी अब्बा कब्र में चैन से नहीं है, क्योंकि ना पारे वालों ने ढंग से पढ़ा ना कलमे वाले। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जिन्हें एक मुट्ठी मिलना उन्हें कलमा ढंग से याद नहीं, जिन्हें याद था वो 2 के चक्कर में हुआ बैठ के पारा लेके, कलमा तो हुआ ही नहीं। सही कह रहा हूं मैं? जी हजरत, बिल्कुल हक बात है, हक बयानी। और सुनो, चना महंगा होता है ना, ये 12-13 रुपए किलो है। महंगा होता है, 120 रुपए किलो है। अच्छा चना, उसमें भी अच्छा घटिया नाम है देखते। हाँ, दाढ़ों को लग गया ना थोड़ा में थोड़ा ही। मेरी बात सुनो, पहले जीना मुश्किल था, अब लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया। मरना मुश्किल कर दिया जी। 15-20 बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, मैं मसला क्या हालत बता रहा हूँ आपको। खाली नात खानी का नाम मसला क्या हालत नहीं है। दीन सीखें और मजबूती से सीखिएगा, और जिसकी आदत पड़ गई हो हराम खाने की वो दिल पे पत्थर रख ले। बात बहुत कड़वी कहने जा रहा हूँ। क्या बात है हजरत, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। पहले जीना मुश्किल था, अब लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया। वो गरीब जो हॉस्पिटल में मर रहा है ना, उसे मरने की फिक्र इतनी नहीं है जितनी अपने 30-40वें की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मर रहा है हॉस्पिटल में, और किसी गरीब पे सितम मत करो यार, मत खाओ, ना खाओगे तो मर नहीं जाओगे। कंडीशन आज इस उम्मत की ये है, आला हजरत का नाम लेके नंगा नाच नाच रहे हम लोग। ये कंडीशन है। गरीब मरा हॉस्पिटल में, अभी फोन आया कि फला खत्म हो गया है, एम्बुलेंस अभी लाश नहीं लेके आई है। चंद जिम्मेदार लोग दरवाजे पे जाके बैठ जाते हैं। आप उस दिल का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बेटे ने बाप खो दिया हो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आप उस बेटी की तकलीफ का एहसास कर सकते हैं कि जिसके सर से बाप का साया चला गया हो। बेगैरती की हद तो तब हो जाती है जब बाहर बैठने वाला अंदर बच्चे को भेज के कहता कि उसकी बीवी से पूछ के आओ चावल घर में है कि मार्केट से आना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। बिरयानी 11-21 की बननी है कि शरबती की? मर गई गैरत हमारी। 2 लुकमों के लिए हमने गरीब का कफन नोच लिया। अल्लाह अकबर, क्या हक बयानी है हजरत, अल्लाह सलामत रखे। आज भी कुत्ते बन गए इन रोटियों के लिए हम। अल्लाह, और थोड़ा नहीं बनता, 6-6 भगोने बिरयानी बन रही है। और कुछ जगह तो उड़द गोश्त का चलन है। सुन रहे मेरी बात? मैं सिर्फ अपने लोगों से बात कर रहा हूं, बाकी जो माने ना माने मर्जी है। उड़द गोश्त। अब आप कंडीशन देखिए, अभी एम्बुलेंस लाश को लेके नहीं आई है, बेटी अलग कोने में बेहोश पड़ी है, बेटे को किसी ने गोद में उठा रखा है। आज बीवी के सर पे सफेद चादर आ गई है और तुझे बिरयानी की पड़ी हुई है। 11-21 बनना है कि शरबती बनना है? कौन सा चावल बनना है? गोरी के चावल बनने हैं या कौन से चावल बनने हैं? तुम्हें हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते, जब कोई बेवा से जाके कहता है, लोग पूछ रहे हैं अम्मी घर में चावल है कि मौल आएगा, बेवा एक ठंडी सांस भर के कहती है तुम्हारे बाप के हाथ
हॉस्पिटल के 50,000 का कर्जा हो गया है, हमें वो भी अदा करना है। गांव के पंचों से जाके कह दो कि चावल भी उधार ले लिए जाएं, जहां से उसके कफन का कर्जा दिया जाएगा वहीं से तुम्हारी रोटी का भी कर्जा दे दिया जाएगा। तुम इसे मसलक के आला हजरत कहते हो, खुदा की कसम ये मसलक के आला हजरत नहीं है। तुम गरीब को नोच के खा गए हो, जिसके सर पे हॉस्पिटल का 1 लाख का कर्जा हो, 50,000 का कर्जा सिर्फ चावल और खाने की बुनियाद पे चढ़ा दिया जाए, इसे मसलक के आला हजरत नहीं कहते हैं। मसलक के आला हजरत तो ये है, अगर तुझे ये पता चल गया है कि गरीब दुनिया से चला गया है, कर्जा छोड़ के गया होगा, बच्चे छोटे छोटे हैं, दफन में जाना है, 1,500 रुपए जेब में डाल ले, आ उसके घर पे जो पीछे यतीम छोड़ के गया है, जिसने अपनी बेटियों को बेहोश छोड़ दिया है, आके पता कर, अपनी बीवी के हाथ में 1,000 रुपए दे, कहना बेटी को दे देना, और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। यार यतीम अलग पहचान लिए जाते हैं, आप कहेंगे कैसे? खुदा की कसम, बिरयानी खाने वालों को क्या पता यतीमी किस दर्द को कहते हैं, लूटने वालों को क्या पता बेटियों का दुख क्या होता है। जा आ कभी किसी मरने वाले के दरवाजे पे, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा है पूछ वो मरने वाले की बेटी है कि नहीं, जिसे संभाला जा रहा है पूछ वो मरने वाले। लानत है उन जबानों पे जो रोटियों पे टूट रही है। क्या फर्क पड़ता, हम खाने के लिए दुनिया में आए? बोले नहीं, हम खाने के लिए दुनिया में आए, हम तो खाते ही जीने के लिए हैं। अब उनका क्या करना जो जी ही खाने के लिए रहे। लाजवाब खिताब, लाजवाब। तो वो हराम भी निकल जाते हैं, हलाल भी निकल जाते हैं। और याद रखिएगा, विलायत के लिए लुक़मे का हलाल होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हजरत हक है, हक है, बेशक बेशक। कैसा खाएंगे इंशाल्लाह? सलामत रहे। कैसा खाएंगे? मेरे सामने मेरे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, जब ये जवान हो तो ये हिंदुस्तान का भी मुस्तकबिल हो और इस्लाम का भी मजबूत पिलर बने। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा न करे कभी किसी के आगे तुम्हारे हाथ फैलें, मगर मेरे बेटे फाके से मर जाना, लेकिन हराम हलक से न उतरने देना, हराम हलक से न उतरने देना। हराम खाओगे तो दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। वो खाओ, अगर कुत्ता घास नहीं खाता, भैंस बोटी नहीं खाती, तो मुसलमान हराम क्यों खाता है यार? बिल्कुल क्यों खाता? जानवर को पता मेरी गिजा क्या है, कुत्ते को पता मेरी गिजा क्या है, गधे को पता है कि मैं घास खाने के लिए हूं, तो फिर मुसलमान को क्यों नहीं पता कि मेरी गिजा क्या है? लुक़मे हलाल करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। खुदा सलामत रखे, निकाह आसान कर दें, जहेज की डिमांड बंद कर दें, बहू बेटियों को इज्जत देना शुरू करें, उर्स के मज़ारों में तमाशे कव्वालियां नाटक बंद करें। अल्लाह तौफीक दे, जिंदगी रहे तो चाहे 1 घंटे ही के लिए सही नसीहत की महफिल रखें, ताकि ये महफिल यहाँ भी हमारे लिए बरकत का बाइस बने और आखिरत में जन्नत का बाइस बने। बेशक बेशक। आपको रब ने पैसा दिया, अमीर बनाया है, तो उससे किसी गरीब की फीस अदा कर दें, किसी बच्चे को पढ़ाने में लगा दें। अगर कोई यतीम है, माइंडेड है, पढ़ने में अच्छा, पैसे की वजह से नहीं पढ़ रहा है, तो पैसे वालों से गुजारिश है 1 साल का खर्च उठा के कोई गोद ले लिया करे यतीम को। अगर वो आपके बने पैसे से डॉक्टर बनेगा, आपके दिए पैसे से अगर वो IAS IPS बनेगा, तो हुजूर का नाम लेके जिसके साथ भी इंसाफ करेगा, तो जितना सवाब उसको मिलेगा उतना ही आपको भी मिलेगा। करेंगे इंशाल्लाह। और मैं तो ये कहता हूँ, एक सीधी सी बात है, मैं तो एक बात कहता हूँ कि बनाइए अपने गांव के बच्चों को, हर साल ना पूरे गांव का जब रिजल्ट आया करे स्कूल का ना, तो पूरे गांव के बच्चों को देखो, जिसने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हों, गांव की तरफ से उसे एजाजी अवार्ड दिया जाना चाहिए। भले ही आप एक पेन दो, सबको बैठा करके ये कहो कि सुनो ये 1 नंबर पे आया हमारे गांव में, हम इसे इज्जत के तौर पे एक पेन दे रहे हैं जी। आपके 10 रुपए के पेन की वो वैल्यू नहीं जो 10 लोगों के सामने खड़े होकर के उसको इज्जत देने की वैल्यू। क्या बात है हजरत, बेशक बेशक। उसको देख के आपके बच्चे भी शौकीन बनेंगे जी, वो भी कहेंगे अपने बाप का नाम रोशन करना है। और जब आप उसे पढ़ा लें, गरीब को जिसकी फीस अदा ना हो रही हो आप दे दें, और वो पढ़ जाए ना, उससे कहना सुन डॉक्टर बन गया है तू, अब इतना करना है, तुझे 6 दिन दवा पैसे लेके देनी है और 1 दिन दवा मेरे हुजूर के नाम पे फ्री बांटनी है। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लीजिएगा, सिर्फ इतना मांग लीजिएगा पूरे गांव की तरफ से हुजूर के लिए। जब 1 दिन का तोहफा जब मदीने जाएगा ना, तो शायद रामपुर के बड़े अधिकारी को तुम्हारे गांव का नाम याद ना हो, मदीने वाला तुम्हें नाम लेके कयामत में बुलाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह तालीम देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को नचनिया ना बनाइए, डांसर ना बनाइए, इन्हें हुजूर के सहाबा की तारीखें सुनाइए। वो किसी मैडम ने कहा था बच्चों से क्लास में बैठ के, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, 2 मिनट लेना चाहता हूँ। उसने पूछा था ना, अभी कुछ ज्यादा ना हुआ, मुर्गी जान से चली गई, मुल्ला जी को मजा ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं है भैया, है ना, मसला कोई नहीं है, बस आप सुन लो थोड़ी सी। हाँ, सफर भी करना, रोज तकरीर करनी है, रोज सफर करना है। खुदा सलामत रखे। हुजूर सैयद साहब क़िबला का हुक्म था, मेरे उस्ताद गिरामी का फोन आया, मैं ना कह ही नहीं पाया, बस क्योंकि जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो कभी उसके आगे नहीं चला जाता है। उनके लिए वक्त नहीं, सांसें भी देनी पड़े तो दे दी जाती है। अल्लाह अल्लाह। हाँ, अल्लाह हमारे सब के असातिज़ा की उम्र में बरकत अता आमीन फरमाए। आमीन। ठीक है ना। मैं अर्ज कर रहा था कि एक मैडम ने पूछा, देखिए माइंड क्या होता है, माइंड सेट करने वाली बात होती है ना। एक अंधभक्ति आज फैल गई है और बच्चे भी अब हिंदू मुस्लिम करने पे उतर आए हैं। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स महफूज नहीं है, कोई बाजार महफूज नहीं है, कोई स्कूल महफूज नहीं है। बच्चे बच्चों को मार रहे हैं, बड़े बड़ों को मार रहे हैं, बूढ़े बूढ़ों को मार रहे हैं। नफरत हद पे आ गई है। ये कंडीशन क्या है कि ये जहन बनाया गया है, जहर भर दिया गया। पता चला कि इंसान एक मिट्टी का पुतला है, इसमें जैसा जहर भरोगे वैसा इसका नशा होना है। ये कंडीशन है। हम आज अपने बच्चों को कव्वालों में बैठाएंगे, नचनियों में बैठाएंगे तो ये अय्याश के अलावा कुछ नहीं बन सकते। अपने बच्चों को सहाबा की तारीख पढ़ाइए, नबी के उस्मान का किस्सा सुनाइए, नबी के अबू बकर की बातें बताइए, नबी के उमर की दास्तान छेड़िए। रखो ना इनके सामने, इन्हें बताओ हमारा दीन क्या है, इन्हें बताओ हमारे इस्लाम के हीरो कौन है, ताकि इन्हें पता चले मुंबई के नाचने वाले हमारे हीरो नहीं है। सोशल मीडिया पे आके कपड़े उतारने वाली बेटियां हमारी बेटियों का आइडियल नहीं बन सकती हैं। हमारी बेटियों का आइडियल अगर बनेगी तो नबी की बेटी फातिमा जहरा बनेगी, और हमारे बेटों का आइडियल अगर बनेगा तो करबला वाला हुसैन बनेगा। बेशक। ये नजरिया में बच्चों को देना, और ये फर्क होता है, फर्क होता है। एक टीचर ने क्लास में पूछा बच्चों से अलग अलग, तुम क्या बनोगे? तो किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं मास्टर बनूंगा, किसी ने कहा कुछ बनूंगा। बात मशहूर है लेकिन बता रहा हूं। फिर उसने पूछा एक बच्चे से तुम क्या बनोगे? तो उसने कहा मैं हुजूर का सहाबी बनूंगा। बात बहुत बाद की है, बात अब की है, और ख्वाब 1400 साल पुराना है। जी जी। कहा क्या बनोगे? कहा हुजूर के सहाबी। वो सर पकड़ के बैठ गए। हुजूर के सहाबी? तुम्हें पता है बेटे सहाबी किसे कहते? कहा नहीं। कहा सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा हो और ईमान के साथ फिर दुनिया से गया हो। कहा वो सहाबी होता है। तुम्हारे दिल में ये बात कैसे आई कि तुम सहाबी बनो? जी। तो बच्चे ने बड़ी बात कही थी। कहा मेरी माँ रोज मुझे हुजूर के एक सहाबी का किस्सा सुना के सुलाती हाय है। हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। दरसगाहें कौम के हीरो पैदा करती है। आहा, बेशक बेशक। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, बेटियों को भी डांस न दिखाइए, दफ तमाशे न दिखाइए। बेटियों को अगर चाहते हो शरीफ बने तो हुजूर का दीन सिखाइए। बाकी करना आपको वो है जो आप चाहेंगे, लेकिन दीन वो है जो मैंने बयान किया है। जी जी जी, बेशक इन तमाशों की ढोलकों का दीन में कोई जगह नहीं है। बेशक बेशक। यहां भी हम आपको टोक रहे हैं और कयामत में यही दामन पकड़ के खचेड़ खचेड़ के मारेंगे। हाय हाय। वहां कोई बचाने वाला नहीं होगा। जिसे हम अच्छा समझ के करते हैं वो गलत हो जाता है। इसलिए आपको मेरा मशवरा है, बाकी करना आपको वही है जो आप करेंगे, जो करे। जी जी जी। क्योंकि लकुम दीनुकुम वलिया दीन। कब्र में आपको अपनी लेटना है, मुझे मेरी कब्र में लेटना है। मेरा हिसाब मुझे देना है, अपना हिसाब आपको देना है। कोशिश कर लें, तैयारी कर लें, ऐसी मौत मरें कि जब जनाजा जा रहा हो ना तो लोग दौड़ के कंधा दें, और कोई पूछे क्यों दौड़ के लोग जा रहे हैं इसके जनाजे में, तो तुम्हारे कफन की खुशबू ये कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया हुजूर का शजरा। ना, आप तो बैठे हो भाई, मेरा काम कम होता चला जाएगा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैंने पहले ही कह दिया था आज बड़े मजबूत लोगों से पाला पड़ गया। हर जलसे में मौलवी डांट के रोकता बैठ बैठ, यहाँ तो ये मौलवी को बैठा रहे हैं कि बैठ।
क्या बात है भाई, जिंदाबाद। मुझे फरमाइश हो रही है हुजूर का शजरा पढ़ लूं भाई, इसको थोड़ा इको दे दें ताकि मुझे सांस लेने में आसानी हो जाए। इको इको दो इको। है ना, मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, लेकिन अब तक मैंने आपको मजबूर नहीं किया है, आपको मजबूर नहीं किया मैंने कि आप सुभान अल्लाह कहें, लेकिन अब कहूंगा मैं, इसलिए कहूंगा कि आप सुभान अल्लाह कहेंगे, उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी, और वो इतना करीम है जब तुम्हें देगा तो थोड़ी बहुत नेकी हमें भी मिल जाएगी। बोलेंगे ना इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। अगर मैं न थकता ना तो मैं और बोलता, लेकिन मैं थक गया, सीधी बात है ना। सफर की थकान ना, हमारी कौम भी बड़ी अच्छी है, मुर्गा फार्म वाला खिलाते हैं, कहते तकरीर 2 घंटे का, मुर्गा इतना कमजोर होता है बेचारा, छुरी रखते ही मर जाता है ना। तगड़ा नहीं, मैंने पहले ही कहा ना, मेरा इससे किसी से वो कोई आज के खाने को कोई ना समझे, मसला उसका नहीं है, मैं तो एक बात कह रहा हूं, है ना। बहरहाल ये जो तकरीरें होती हैं खाने की ताकत से नहीं है, ये रब की अता की ताकत से होती है। बेशक हक है, हक है ना, मेरा साथ देंगे फिर बोले ना सुभान अल्लाह। सारे बैठे, अल्लाह आपको सलामत रखे। सुनो भाई, जो खड़े लोग हैं ना, घर जाना ना, मेरा मशवरा सुन लो, जब घर जाओ ना तो अपने माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना, और कहना सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तुम्हारी तरबियत का कमाल था, हमने खड़े होकर के मदीने वाले की बातें। माशाअल्लाह, ये क्रेडिट उनको जाता है जी हजरत, जो आपने इतनी मेहनत से सुना। बेशक ये आपके माँ बाप की परवरिश का नतीजा है। जी 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 जी, वाह वाह वाह, ख्याल रखिएगा, क्या बात ये है। उनको क्रेडिट दीजिएगा कि आपकी परवरिश ऐसी थी कि हम पूरा जलसा खड़े होकर सुन के आ रहे हैं, थके नहीं है ना जी। अब बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। है जी, तुम अपनी रोटियों की ताकत दिखाओ, मैं नदीम भाई के खाने की ताकत दिखाऊं। वाह 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 वाह, खा के भी आए घर से खाना, या खाली लंगर के सहारे आगे थे? लंगर अच्छी चीज है, सब जगह ना मिलता, कहीं ना भी मिलता, तो इतना खा के आया करो कि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहे। तो जो खा के आए वो बोले सुभान अल्लाह। मेरा हाथ का इशारा हो, डंडी ना मारना। बात पहले बता रहा हूँ, नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो तकबीरें पूरी करके ही हटूंगा। तुम सुभान अल्लाह कहना छोड़ दो कि मैं सांस लेना क्यों छोड़ूंगा? मैं माइक छोड़ दूंगा, है ना। मेरे खानदानी लोग कह रहे हैं तुम सुभान अल्लाह कहना छोड़ोगे, मैं सांस लेना छोड़ दूंगा। कितने नेक मेरे खानदानी, निहायत सीधे लोग, जन्नती लोग माशाअल्लाह। हाँ, अब बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, अब बाबा आपको भी बोलना मेरे भाई, जितने खड़े लोग है ना, सबने अपनी अपनी ड्यूटी कर ली है, मैं भी कर रहा हूँ जी जी जी, सारे शामिल हो जाए। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लब्बाइक, दोनों हाथों को उठाए, दोनों हाथों को लब्बाइक, लब्बाइक,
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुदा सलामत रखे, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। माशाअल्लाह। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात इंशाअल्लाह। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, जिनके जहनों फिक्र में उर्स के मौके पर हुजूर के जिक्र की महफिल का ख्याल पैदा हुआ। मौला करीम उन तमाम जवान जियालों को सरकारे अबद करार के दर की खैरात अता फरमाए और उनकी नस्लों में हुजूर के आशिक पैदा फरमाए। क़यामत के दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के ग़ुलामों की सफ़ में हम सबको जगह नसीब फरमाए। आमीन आमीन। अभी आपने मुझसे पहले मद्दाह खैरुल अनाम जनाब कारी मोहम्मद आरिफुल कादरी साहब क़िबला से नात के चंद अशार मुलाहिज़ा फरमाए। माशाअल्लाह। उनसे पहले शायर अहले सुन्नत जनाब मौलाना अरबाज रज़ा साहब से और मोहम्मद शफीक रज़ा साहब, इनसे हुजूर की खूबसूरत नातें सुनी और एक बहुत ही खूबसूरत, शानदार, जानदार, ईमानदार खिताब, बेशक बेशक ऐसा खिताब के जिस खिताब के बाद अब न किसी खतीब की ज़रूरत है न खिताब की ज़रूरत है। मेरे उस्ताज़े गिरामी और सिर्फ मेरे नहीं, मेरे जैसे हज़ारों के उस्ताज़े गिरामी, हाँ बेशक बेशक, जामे माक़ुलात व मनक़ुलात उस्ताज़ुल उलमा शेखुल उदबा फ़ख्रुल फ़ुक़हा ज़ीनते मसनदे तदरीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशफाक साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली, माशाअल्लाह, उनसे आपने एक मुकम्मल खिताब सुन लिया। नक़ीब अहले सुन्नत जिस जिंदा दिली के साथ हमारे भाई नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, अभी मैं इनके कान में कह रहा था, रामपुर आओ तो भले हाफिज शाह जमालुल्लाह से मुलाकात ना हो मगर शुएब रज़ा से मुलाकात हो जाती है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आप कभी मुस्कुराना भी नहीं जानते क्या? सच्ची बताऊं, मुझे रामपुर आते हुए डर लगता है तकरीर करने के लिए। मैं सोचता हूं कि लोग गुस्से में देख रहे हैं कि ये इस मोहब्बत से देख रहे हैं कि ये पलक मारना ही भूल गए। नाराज तो नहीं है ना आप लोग, लेकिन तकरीर खत्म होते होते हो जाएंगे, ये तो मुझे यकीन है। हाँ, इस बात का मुझे यकीन है, नाराज हो जाएंगे। नहीं होंगे ना? अगर नाराज वाले होते तो यहां आते ही नहीं। जी जी जी, बेशक बेशक, ठीक है ना? जब शुएब भाई ने आपसे कहा कि सारे हाथ उठा के नारा लगाएं, तो मैं तभी समझ गया था कि आज पाला अच्छे लोगों से पड़ गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, और सिर्फ अच्छे नहीं, बहुत अच्छे लोगों से पाला पड़ गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज महफिल में ये बहारें इसलिए भी हैं कि इस महफिल की सरपरस्ती अली का बेटा कर रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह, हक है। मैं ये तो नहीं जानता कि आप क्या समझते हो, क्या जानते हो। आपके इमाम हैं, आप रातों दिन इनके साथ रहते हो, आपके दिल में इनके लिए क्या चल रहा है। जी 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 जी, लेकिन मेरे दिल में वही चल रहा है जो बरेली के इमाम अहमद रजा के दिल में चल रहा है। बेशक बेशक, क्या बात है हजरत। मेरे इमाम ने कहा था, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा,
बेशक बेशक। बोल बाले मेरी सरकारों के, और मेरे इमाम ने कहा था तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। बेशक बेशक। जो हुजूर की आल से प्यार करते हैं वही बोलें, और जो दिल में कदूरत रखते हैं मैं कहता हूं वो शक्ल मेरे आगे से लेके चले जाएं। मुझे तो चेहरे भी वो अच्छे लगते हैं जिन्हें नबी के शहजादे अच्छे लगते हैं। बेशक बेशक। क्या बात है ये मुफ्ती साहब। बहुत अच्छे लोग मेरे सामने बैठे हैं। जो चेयरमैन हैं वो कुर्सी पर हैं, जो जमींदार हैं वो नीचे हैं, जो चौकीदार हैं वो खड़े हैं। वाह वाह। ठीक है ना। मैं देख रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चे दीवारों पे बैठे हैं, जगह कम पड़ गई है। और ये सच्ची बात है, जब हुजूर के आशिक मैदान में आते हैं तो बड़े बड़े मैदान छोटे पड़ जाया करते हैं। बेशक बेशक है ना। मैं आपसे एक सवाल कर लूं कि अगर आप बहुत अच्छे हों तो यहाँ आ जाएं थोड़ा सा, जरा ये महफिल अच्छी हो जाए। कुछ बहुत अच्छे लोग आए, माशाअल्लाह। मैं सबको नहीं बुला रहा हूं, बहुत अच्छे लोग मेरे सामने आए, जल्दी आ जाइए एकदम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह आजा माशाअल्लाह। बेटे, पुलिस नहीं पकड़ेगी। आजा आजा बेटा। हाँ बैठ। नौमान बैठ जा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी 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 मुफ्ती साहब अल्लाह सलामत रखे। वाह 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 वाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बुरा न माने तो एक बात कहूं, जब नमाज जनाजा होती है और कुछ लोग अलग खड़े होते हैं ना, और ये सवाल होता है कि ये क्यों नहीं आए नमाज में, तो एक आवाज उठती है कि इनके कपड़े खराब हैं। तो मैं कहूंगा जिनके कपड़े खराब हैं वो कतई ना बैठे, आय हाय। और जिनके कपड़े ठीक हैं वो यहाँ आके बैठ जाएं। क्या बात है हजरत, क्या बात है। बस पीछे वालों की मैं मजबूरी समझ सकता हूं कि आप चेयरमैन लोगों के पीछे खड़े हो, आप बैठोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन मेरे भाई मैं बताऊं, कोई शायद इसलिए नहीं बैठ रहा कि यहाँ पाल बिछा हुआ नहीं है, अल्लाह अल्लाह। यहाँ पे जूते पड़े हुए हैं। आपको एक बात बता दूं, लोग महफिल में तो सारे ही आए हैं जी। लेकिन सारे बरकतें लेके नहीं जाएंगे, इसलिए कि यहाँ उन लोगों का हिस्सा होता है कि जो यहाँ उनके गुलाम बन के आया करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह। गुलाम आका की महफिल में कालीने तलाश नहीं करते, बेशक बेशक। उनकी महफिल में अगर जूतों में जगह मिल जाए तो वहां बैठ जाया करते हैं। हक है बेशक बेशक। मैं फिर एक आवाज लगा रहा हूं कि है कोई जो और आगे आ जाए, और ये जो जगह जूतों की समझ के छोड़ दी है इसे हटा के बता दो कि जूते कहीं भी रखो, जहां हुजूर की महफिल होती है वो जमीन जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ भाई आगे आओ, आप आओ आगे। जो खड़े लोग हैं वो आ जाएं, जो बैठे बाकी तो मसला ही कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। ये जूते साइड से कर दो, माशाअल्लाह। कर लो, ये जलसा है, तमाशा नहीं है। जी 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 बेशक बेशक। जलसे जलसों के तरीके से किया करो, ताकि पता चले यहाँ हुजूर के गुलामों की महफिल सजी है। नाचने वाले भाड़ नहीं आए हैं, यहाँ हुजूर की बातें करने वाले हुजूर के गुलाम बैठे हुए हैं। जी आप सलामत रहें, आपकी नस्लें आबाद रहें। आमीन आमीन। आपने हुजूर की महफिल सजा दी है। सुभान अल्लाह। ये थोड़ी सी पट्टी बाकी रह गई है। आहा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात। बैठ जा बेटे, अकेले तुझे देख के पूरी तकरीर कर दूंगा मैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अलग मिजाज का बंदा हूं मैं, कड़वा बहुत हूं, अल्लाह करे हजम हो जाऊं, और ना भी हूं ना तो समझ लेना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। वाह वाह वाह। बेशक बेशक। हाँ, जिन बच्चों के सर पे टोपी नहीं है शायद सोच रहे होंगे आज भी कोई तमाशा लगा होगा। ना बेटे, आज हुजूर की महफिल है, यहाँ आज सिर्फ तुम नहीं आए हो, खुदा की रहमत के फरिश्ते भी आए हुए हैं। बेशक बेशक। जिंदाबाद। अगले जलसे में इंशाल्लाह मेरे बच्चे आएंगे तो टोपी लेके आएंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह आएंगे ना इंशाल्लाह। अब जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। महफिल खाली जम गई है, चंद लोगों ने बैठ के बना दिया। माशाअल्लाह। खुदा सलामत रख के जो खड़े हैं ना उनके लिए अब आखिर में एक मशवरा दूंगा, अभी नहीं आखिर में, अभी तो नाराज हो जाएगा। ठीक है ना। कई बार लोग यूं भी नहीं बैठते कि यार मैंने पैसे नहीं दिए थे
देखो सब मत समझाओ, मैं अकेला ही काफी हूं। खैरियत है सारे लोग? अच्छा पहले ये बताइए, इस नियत से बैठे ना कोई बात फायदे की होगी, दीन की होगी तो अमल करेंगे इंशाल्लाह। वादा पक्का है इंशाल्लाह। यही नियत लेके बैठे ना। अगर कोई मेरे लिए आया हो तो वो चला जाए, शुएब भाई के लिए आया हो तो वो भी चला जाए, हमारे इन उलमा के लिए आया हो तो वो भी चला जाए। यहां वो बैठे जो मदीने वाले मुस्तफा के लिए आके बैठा हो। हुजूर के लिए आए ना। मजार किधर है? सामने है ना। हाँ कुछ इबादत है, किबले को पीट करके भी होती है भाई। टेंशन किस बात की है? होती है कि नहीं? हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा मिंबर पे, अली के बेटे की सदारत है तो मैं डट के बात करूंगा। मैं तो वहां नहीं दबता हूं जहां गैर होते हैं। आज तो मेरे सारे ही अपने बैठे हैं ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और शिकवे भी अपनों से ही होते हैं। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, आपने देखा होगा मेरे उस्ताज़े गिरामी ने मुझे कुर्सी पे बैठाया। किसने? अगर कोई बाद में आधा वीडियो काट के कह दे कि देखो ये उस्ताद नीचे और ये ऊपर बैठा है, ये तो उसके नस्ल की खराबी है ना, या उसकी नजर की खराबी है। मेरे उस्ताद ने मुझे कुर्सी पे बैठाया और मैं बैठ गया, क्योंकि उसूल है कि हुक्म अदब से आला होता है। जी बेशक। अदब यह है कि ना बैठूं और उस्ताद का हुक्म है बैठ, तो फिर मैं बैठ गया। ये सोच के बैठा कि बाप भी तो बेटे को कंधे पे बैठाता है ना। क्या बात है भाई। अगर बेटा बाप के कंधे पे उसकी मर्जी से बैठे तो बाप का कद छोटा नहीं होता। वो इसलिए कंधे पे बैठाता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे तक का देखने लग जाए। अल्लाह मेरे तमाम असातिज़ा की उम्र में बेहिसाब बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और शुक्र है मेरा एक भी उस्ताद कोई ऐसा वैसा नहीं है। ऐसे ऐसे उस्ताद हैं कि बड़े बड़े मौलवियों के वुजू टूट जाते हैं नाम सुनने के बाद। जी उनमें एक नाम उस्ताजुल उलमा अल्लामा अशफाक अहमद साहब क़िबला का है। जी 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 ये उलमा जानते, जी मैं हजरत की दरसगाह में बैठ के पढ़ा हूँ। काफिया जी किताब है, शरे जामी जी किताब है, बेशक। बड़ा मौलवी देख के नहीं पढ़ा पाता है। बात सही है। और मैंने अल्लामा अशफाक साहब क़िबला की दरसगाह में बैठ के पढ़ा है, कभी देख करके पढ़ाने की जरूरत ही पेश नहीं आया करती। हाय क्या बात है हजरत, इस पे जिंदाबाद। आपको बोलना चाहिए था अगर आप पढ़े लिखे लोग थे तो। जी 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 खाली जी टोपी लगा ली तो मसला कोई अल्लाह अल्लाह। बड़ी बात है। जी 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 बड़ी बात है जी मुफ्ती साहब, बड़ी बात है। बेशक बेशक। इतने बड़े अल्लामा को अल्लामा अशफाक साहब कहा जाता है। आहा, बेशक। उनकी गुफ्तगू सुनी है। और अभी जो मैंने इनको कुर्सी पे बैठाया, जी यहां वो मसला नहीं था जो मेरे उस्ताद का मेरे साथ था। जी 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 यहां वो मसला था जो आला हजरत ने एक सैयद को कंधे पे उठाया था। आहा, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने पे पुलिस नहीं पकड़ेगी इंशाअल्लाह, और ना कोई यहाँ मरेगा सुभान अल्लाह कहने की वजह से। मौत जिसे भी आनी है अपनी वजह से आनी है, अपने वक्त पे, है ना। डर के तो नहीं बैठा कोई यहाँ, डर के तो नहीं बैठे हो ना, फिर खुल के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, सैयदों का एहतराम हम इसलिए करते हैं कि यह हुजूर की नस्ल से हैं। यही वजह है। अरे यही वजह है। जी 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 बेशक। और अगर कोई ये सोचे कि हम एहतराम क्यों करें, हम उसका करते अगर फॉर्चूनर से आता सैयद, 8-10 नारे लगाने वाला आगे पीछे लाता सैयद, हाय हाय फिर 3 खुतबे पढ़ने वाला होता, फिर होता सैयद। अल्लाह अल्लाह। हम इमाम अहमद रजा की फिक्र वाले लोग हैं। बेशक बेशक, हक है हक है। जो पालकी में बैठ के चले और खुशबू सूंघ के कहे रुको, नीचे रखो, फिर पालकी से निकले और कहे तुम में अली का बेटा कौन है। आहा, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह।
और लोग पूछें पता कैसे चला, तो वो कहे मुझे खुशबू बता रही है कि तुम में कोई रसूल का शहजादा चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। अच्छा, एक बात हो सकती है ना कि ये खुशबू आला हज़रत ही को क्यों आई? और भी तो थे, और किसी को क्यों नहीं आई? तो याद रखें, सूंघने का ताल्लुक उनका अच्छा होता है जिनकी नाक तेज होती है। फितरी बात जो सब समझेंगे। नाक जिसकी तेज होती है वो सूंघता ज्यादा है, लेकिन नाक का ताल्लुक कौरमा, बिरयानी, दही, रायता, रोटी इससे होता है। लेकिन सैयद की खुशबू उसे पता चलती है जिसका इश्क तेज होता है। बाबा बाबा, क्या बात है मुफ्ती साहब कबीला। खुशबू चमेली में भी है जी, चंपा में भी है जी, गुलाब में भी है जी, सारी चीजें है। नहीं, आप इत्र की मार्केट में चले जाएं, 56 किस्म की खुशबू जी, अलग अलग खुशबू। मैं आपको सुनाऊं कहोगे गुलाब है, मैं आपको सुनाऊं कहोगे जन्नतुल फिरदौस है, आपको सुनाऊं का मजमुआ है, आपको सुनाऊं ऊद है। ये सारी क्वालिटी आप तब बता रहे हैं क्योंकि आप सबको जानते हैं। क्या बात है, बेशक बेशक। तो नस्लें तो बहुत थी वहां पे, लेकिन सैयद की खुशबू अलग थी। ये इमाम को कैसे पता चला? तो ये तभी पता चला ना कि इमाम ने हुजूर को सूंघा था और सूंघ के कहा था उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। रहने तो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। बेशक बेशक। तो हम आला हज़रत की फिक्र वाले लोग हैं जी। हमने इन्हें कुर्सी पे इसलिए बैठाया ताकि आज हम इन्हें इज्जत दें, कल ज़हरा के बाबा हमें इज्जतें अता कर दें। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ख्याल रखिए और याद रखिएगा, किसी से भी टकरा जाना खैरियत हो जाएगी, लेकिन अली की आल से न टकराना। बेशक बेशक मुफ्ती साहब, जी जी, बहुत बड़ी बात करी, बहुत बड़ी बात। अली की आल से न टकराना। वक्ती तौर पे सैयद नीचा हो जाता है, वक्ती तौर पे सैयद दब जाता है। हालात साजगार न हो तो 72 नेज़ों पे 72 सर चढ़ जाते हैं। काटने वाले 22,000 जश्न मनाते हैं, लेकिन 1400 साल के बाद ये दुनिया ऐलान करके बताती है, होश में आ जाओ, जो 22,000 काटने आए थे वो हार गए हैं, जो कट गए थे वो दुनिया में जीत गए। बाबा बाबा बाबा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसे मेरी गुजारिश है, रखते ही नहीं सैयद को इमाम तो आपके लिए बेहतर था, और रख लिया है तो बेहतर यह है कि इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, और करते ही होंगे ना। मैं तो उम्मीद ये करता हूं करते ही होंगे, इसलिए कि जब सदारत इनकी मुट्ठी में है तो खाली जलसे की नहीं, गांव की सदारत भी इनकी मुट्ठी में रहेगी इंशाअल्लाह, है ना। मुंह देख लो भाई, कौन मेरे दिल से कह रहा है इंशाअल्लाह, समझ जाना मसला बिगड़ गया। इमामत की रस्सी बड़ी कमजोर होती है, बड़ी कमजोर होती है, जिसकी बीवी पे नहीं चलती वो इमाम पे चलाने लगता है। क्या बात है, नाराज मत होना कोई मुखिया प्रधान हो तो। हाँ, सारी प्रधानी मस्जिद में लोटा यहाँ क्यों रखा, ये तुझे नहीं दिख रहा? हाँ दिख तो रहा है, तभी तो बोला, तो तू उठा के रख दे, क्यों इधर से उधर भाई? ख्याल करो। एक तो निकल के कह रहे हैं हजरत एक मसला पूछना। कहा, मैं बोला क्या? कह रहा हमारा इमाम जो है ना वो नमाज का खूंटा हिल जाता उनका। ये ले भैया, मैंने ये कौन सी चीज है? कह रहा सीधे पैर का अंगूठा हिल गया था, नमाज हो जाएगी उनके पीछे। मैंने कहा तू किधर था? कहा था मैं भी जमात में। मैंने कहा तू सजदा कर रहा था कि टिकटिकी बांध के इमाम के पैरों को देख रहा था? कितनी बेगैरत लोग हैं यार, है सजदा कर रहा हो, ताका झांकी कर रहा, पैर किधर जा रहा? सोच यार, दिमाग लगाएं थोड़ा सा, नमाज में ना हिसाब लगा रहे।
कह रहा पता नहीं अंगूठा हिल गया, मेरी हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं। तेरी हुई नहीं, क्योंकि तू सजदे में उधर था ही नहीं जिधर इमाम था। उधर था ही नहीं, तू तो ऐसे देख रहा था ना, पैर हिल गया, टांग हिल गई। नमाज पढ़ के निकलेगा, तस्बीह हाथ में होगी, बोला इमाम बदल दो। कहा क्योंकि 2 मिनट लेट है। हम सोचे यार, इमाम इंसान होता है, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, खुदा की कसम ये तो पलते ही अपने नाना के करम पे। बेशक हक है, हक है, हक है, हक है, बेशक बेशक। सीधी बात है, ये मजदूरी भी करने लग जाए तो हमारे सर का ताज है। बेशक बेशक बेशक। ये मंडी में जाके खड़े हों बेशक बेशक, तब भी सैयद हैं। बेशक। ये खेत में काम करें तब भी सैयद हैं। अगर ये पीठ सर पे लेके छत पे चढ़े और फिर मुझसे कोई पूछे कौन है, मैं फिर भी कहूंगा तेरी नस्ले पाक में। बेशक बेशक। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा। सब घराना नूर का। सारे बरेलवी बैठे ना, माशाअल्लाह। खिचड़ी तो नहीं है, वो भी हो तो पकड़ के बैठा लेना। मैं भगाता ही नहीं, मैं तो कहता हूं पकड़ के बैठाओ, बांध के रखो और उससे कहो कि इंसाफ का चश्मा लगा, हसद की है ना खटा। और फिर सुन हमारी बातें, आला हजरत वाले कैसी बातें करते हैं जी। जब महफिल खत्म होगी तो कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर एक मुसलमान से मेरा एक सवाल है, आप अपनी नमाजों की हिफाजत करें, अपनी नमाजों की हम हिफाजत करें। जी जी जी। कोशिश ये करें कि अल्लाह हमारे सजदे कबूल कर ले। आमीन आमीन। बात ये नहीं है कि पढ़ाई किसने, बात ये जरूरी है कि हमने पढ़ी कैसी है। अल्लाह वाले वो होते हैं जो अपने सजदों को याद करके रोते हैं। बेशक बेशक। अल्लाह मैं तेरी बारगाह में रात इशा में आया था, बता मेरे सजदे कबूल हुए कि नहीं हुए। ये नहीं कि अल्लाह ने तौफीक दे दी है, 5 वक्त पढ़ लिए तो अब हम किसी गुनाहगार को जीने ही नहीं देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई नौजवान मस्जिद में आए ना, हिम्मत करके फजर में आ जाए तो 5 वक्त का नमाजी देख के कहता किसका मुखिया क्या करे, तेरा अब्बा कभी ना आता, आज तू आया फजर में। हम ये बात करते हैं, हम ऐसी तनकीद करते हैं। बदलो रवैये। अगर कोई पहली बार मस्जिद में आया है ना तो उसे बगल में जगह दो, उसे इज्जत से बैठाओ, का शुक्र है कि तू आज रब की बारगाह में आ गया है, आप बैठ तो सही, देख सजदों में कितनी लज्जत मिलती है। माफ कीजिएगा बड़ा तल्ख बोलता हूं मैं, आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं यहाँ चापलोशी करने के लिए नहीं आया हूँ, आपको देख करके मीठी बातें करके पैसे रोल के जाने वाला नहीं हूँ। इतना कड़वा बोल करके जाऊंगा कि कब्र के ऊपर नहीं बल्कि कब्र के अंदर तक मेरी बातें याद आती रहेंगी। आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई नौजवान हिम्मत करके कभी मस्जिद में आ जाया करे, उसका तहे दिल से इस्तकबाल किया करो, इज्जत से उसे बैठाया करो, उसको बैठा करके हौसला अफजाई किया करो, उसके पुराने गुनाहों को याद करा के उसको जलील न किया करो। ये मत कहा करो सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली है, ये मत कहा करो अब तो आ गया कि कल भी आएगा कि नहीं आएगा। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, कितने नमाजी इतने बदतमीज होते हैं कि अगर कोई एक बंदा एक वक्त गैर हाजिर हो जाए, नमाज में आवाज दे के कहते हैं फला कहां गया के, आज वो नमाज में नहीं आया के। उनसे कहो ऐसे क्यों कह रहे हो, कम से कम किसी को रुसवा ना करो। तो वो तो ये कहते हैं हम तो इसलिए पूछ रहे थे कि वो नमाज में नहीं आया के। भाई तेरी नीयत में खैर नहीं है, अगर नीयत में खैर होती तो मस्जिद के दरवाजे पे ना कहता, सफ में ऐलान ना करता, बल्कि चुपके से उसके घर जाता, दरवाजा बजाता, अंदर वो बुलाता, बैठ के उससे कहता बता तो सही यार तू ईशा में नहीं आया था, तेरे बगैर दिल नहीं लग रहा था, बता क्यों नहीं आया था, फजर में क्यों नहीं आया था। उससे जाके तन्हाई में बात कर और उसे राजी करके मस्जिद में लेके आ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तेरी नीयत में खुलूस होगा तो हो सकता है तुझे तहज्जुद में वो सवाब न मिले जो एक बंदे को मस्जिद में ला के खड़ा करने। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ना किया करो यार, ये तो अल्लाह की तौफीक है। आज यहाँ बैठे सारे, यहाँ बैठे, मैं समझता हूँ ये सब वो बैठे हैं जो रब से भी प्यार करते हैं, रब के रसूल से भी प्यार करते हैं।
सारे ही ऐसे लोग बैठे ना, है ना भाई, वरना ना बैठे होते ना तो ये आज आते ही नहीं। सीधी सी बात। और मैं कभी कहते ही नहीं कितने सुनेंगे कितने नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। है जी, ये तो वो जाने जिसके आंगन में बैठे हो, किससे सुनवाना है और किससे बुलवाना है, ये तो उनका मामला है ना। हम कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? कोई तो नेकी होगी ना, कोई तो अमल ऐसा होगा ना कि रात के 12 बज गए, सुई आगे जा चुकी है, दुनिया ठंड में बिस्तर में लेटी है, कोई तो रिश्ता हुजूर से इतना गहरा है ना, कोई तो अमल है कि जिस अमल की वजह से हुजूर ने तुझे बिस्तर से उठा के अपनी महफिल में बैठा रखा है। बेशक ये भी तो सोचने वाली बात है ना, ये भी तो सोचने वाली बात है। ये बच्चे कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। खड़ा हो ना बेटे, जरा तू खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो जा, टाइम न बज लगाओ। कितने साल का बच्चा होगा ये? बोले सारे पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं मुझे। 10-12 साल का होगा भाई, इससे ज्यादा तो नहीं ना? है इस उम्र के बच्चे, बैठो बेटे, इस उम्र के बच्चे इस टाइम बिस्तर में होते हैं, लेकिन ये यहाँ जाग रहा है। ये बच्चा कितना छोटा बैठा है, ये जाग रहा है। क्यों? आप इन्हें 500 रुपए देंगे बाद में? नहीं ना। 1 किलो मीठा देंगे? नहीं। 2-4 किलो बिरयानी? नहीं। फिर क्यों बैठे? सिर्फ इसलिए बैठे हैं। इन बच्चों से भी अगर पूछो ना क्यों बैठे हो, तो बच्चे भी कहेंगे एक आस है, हम तो बस इस उम्मीद पे बैठे हैं कि सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। जिंदाबाद। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह 12 बज गए हैं, सुई 12 के पार चली गई है आका, दुनिया सो गई है। सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। आका मैं जाग रहा हूं, मेरी नजरें तेरे मदीने की तरफ टिकी हैं। कब तू आएगा, कब किस्मत की महराज होगी? कोई तो लम्हा होगा ना कि तेरी तवज्जो इधर होगी। सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही वजह है ना, सुभान अल्लाह, यही इश्क की लगन है जो इन्हें यहां से उठने नहीं दे रही है। बेशक बेशक। वरना इन बच्चों को तो सो जाना चाहिए था, सो जाना चाहिए था। लोग कहेंगे लो कर लिया जलसा, क्या मिल गया? हम भी गए थे, जैसे गए वैसी लौटी है। तो मैंने कहा सुन गधे, तू जलसे से खाली जाए तो क्या बड़ी बात, लोग तो मदीने से खाली लौटाते। खाली लौटना, और कुछ ऐसे होंगे बोले जाओ तुम थे उल्लू बने, जाके रात भर जाके देखा मैं सोया और सुबह गेहूं भरने चला गया, मैं अकलमंद था। तो तू भी सुन, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। बेशक बेशक, हक है जी, सीधी सी बात है। अगर तू नहीं आया ना तो कमाल तेरा नहीं है। सोच कौन सा गुनाह करके बैठा है कि हुजूर ने अपनी महफिल में आने नहीं दिया। सीधी सी बात है। लोग मदीने से भी खाली लौट आते, क्या मतलब वहां भीख नहीं मिलती? आप भी गए ना, अल्लाह करे उस वक्त तक किसी मोमिन को मौत ना आए जब तक हुजूर का मदीना ना देख ले। बेशक बेशक, आमीन आमीन। मेरे पास इससे बड़ी दुआ नहीं थी। जी जी जी, मैं कर गया ये दुआ, किसी को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक हुजूर का मदीना न देख ले। लोग ना 10-10 साल से हुजूर के रोजे पे ड्यूटी कर रहे हैं और कहते हैं ये सुन्नियों का कीदा, हुजूर जिंदा है। 10 साल से खड़ा हूं, आज तक नबी नहीं देखे। मैंने कहा तेरे जैसे बदतमीज को हुजूर, हाय क्या बात है, 40 तलवारें लेके दरवाजे पे खड़े हो, हुजूर निकल जाते हैं तब नहीं दिखते। क्या बात है हजरत, बेशक बेशक, जिंदाबाद। बाजार के अंदर कैसे नजर आए जी, तू जूता पहन के उनकी चौखट पे खड़ा होता है, तुझे 10 साल में नहीं 10 साल में भी हुजूर नजर नहीं आएंगे। अगर हुजूर को देखना है तो फिक्र अहमद रजा वाली लेके चल, जूते मदीने से पहले उतार और चल उनकी चौखट पे और रो के कहते वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं की कार फिरते हैं, और रो के कह कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते। नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत उर्से मुकद्दस, खतीबे हिंदुस्तान,
मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब क़िबला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोग मदीने से लौट आते तो उसमें कसूर मदीने का नहीं, इसलिए मैंने कहा ये हुजूर की महफिल है, आते बहुत हैं, चले भी जाएंगे, लेकिन झोली उनकी भरी जाती है जो यहाँ गुलाम बन के बैठा करते हैं। गुलाम बन के कई बार सोचते हैं यार मैं पैसे वाला बंदा हूँ, मैं सुभान अल्लाह क्यों कहूँ, सुभान अल्लाह कहना तो गरीबों का काम है। हाँ, कोई इसलिए नहीं बोलते यार मैंने बोल दिया तो फिर मैं छोटा हो जाऊंगा, ना, ऐसा नहीं होता है। जब भी उनकी चौखट पे बैठो गुलाम बन के बैठा करो, खुदा तुम्हें इमाम बना देगा। लेकिन गुलाम होना चाहिए ना, गुलाम होना चाहिए। मैं आवाज दे रहा था आ जाओ आ जाओ, किसी ने सोचा जूते पड़े, किसी ने कहा पट्टा नहीं है, किसी ने कुछ सोचा, कुछ नहीं आए और कुछ आके बैठ गए। तो हिस्सा सबका बराबर नहीं हो सकता ना, सबका बराबर हिस्सा नहीं हो सकता ना। हिस्से मुकद्दर के होते हैं, हिस्से मुकद्दर के होते हैं। लोगों के इश्क अपने अपने मयार के होते हैं, सबका इश्क बराबर नहीं होता है। हुजूर मदीने में चल रहे हैं, एक बच्चा हुजूर ने देखा, फरमाया इसको करीब बुलाओ। बच्चा करीब आया, हुजूर ने उसे चूम लिया। सहाबा कहते हैं आका इस बच्चे में ऐसा कौन सा कमाल है कि आपने इसे चूमा। हुजूर ने फरमाया मैं इसे देखता हूं कि ये मेरे हुसैन के पीछे पीछे चलता है, और जहां मेरे हुसैन का कदम पड़ता है ये उसके कदम की मिट्टी उठाता है। फरमाया ये मेरे हुसैन के कदमों की मिट्टी चूमता है, मैंने इसका माथा चूम लिया है। बेशक बेशक, इससे सबके बराबर नहीं होते, इससे सबके बराबर नहीं होते। और मैं तो कहूंगा जब बात हुजूर की आया करे ना, तो फिर आंगन नहीं, फिर फर्श नहीं, फिर कुर्सी नहीं, कुछ नहीं, फिर तो उनका नाम देखो और टूट लिया करो। इसलिए कि आपने देखा होगा जब शमा जलती है ना तो परवाने आंगन नहीं देखते। यहां तो ये कह रहा ना अच्छा भूरा घर मिला दे, मैं क्यों जाऊं, उसकी जमीन में जलसा तो मैं नहीं जाऊंगा। मसला जमीन का नहीं है, ये जली है, परवाने आ जाएं, उन्हें इससे क्या मतलब है लाइट किसने लगाई है, कहां लगी है। उन्हें तो इससे मतलब होता है कि रोशनी है और अंजाम मौत है, लेकिन फिर भी आ जाते। इसीलिए दुनिया उन्हें परवाना कहती है। जब बात हुजूर की हो तो फिर आंगन न देखा करो, दौड़ जाया करो, ताकि फरिश्ते भी कह दें कि इसने आंगन नहीं देखा था, मदीने वाले का नाम देख के आ गया था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इश्क का मयार होना चाहिए। बेशक बेशक, ये इश्क का जिंदाबाद जिंदाबाद। और याद रखिएगा, याद रखिएगा इश्क जो है ना, इश्क मेरे उस्ताद अभी जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी अल्लामा अशफाक साहब क़िबला, जी 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 जी, बेशक ये दरसगाह में फरमाया करते थे कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये मेरे उस्ताद कहा करते थे अल्लामा अशफाक साहब क़िबला। ये अभी जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, फरमाया करते थे मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। इश्क के लिए दिलों का इंतखाब होता है। जी जी जी, दिलों का सबसे पहले अना खत्म कीजिए। बेशक जी हजरत, जी हजरत। ये जो है ना मैं, जी जी जी, किसी ने पूछा था कि मैं कुछ बनना चाहता हूं तो कैसे बनूंगा, अच्छा, तो सामने वाले ने कहा ये मैं हटा दे तू सब कुछ बन जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत। तभी कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जो मिटना नहीं जानते हैं वो कुछ बनना नहीं जानते, जो मिट जाते हैं वही बन जाया करते हैं। ऐसे ही इज्जतें नहीं मिलती है, खुद को मिटाना पड़ता है। हाफिज शाह दरगाही नाम सुना है, किधर रहते हैं, सुभान अल्लाह, सलामत रहने दिन भाई, है ना, किधर रहते हैं ये, किधर, जिला कौन सा लगता है यहाँ का, हाफिज शाह दरगाही को नहीं जानते तो फिर सारे बोले कहां है। ऐसे ही दुनिया दरगाही के नाम से नहीं जानती है। हाफिज शाह जमालुल्लाह, उनका भी नाम सुना होगा, हाफिज साहब का, शिकार के शौकीन थे, निकले, हाफिज शाह दरगाही भी साथ थे। तो हाफिज शाह दरगाही बड़े नरम दिल थे। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने निशाना लगाया, उन्होंने शी कर दी, परिंदा उड़ा दिया। एक उड़ा, दो उड़ा, तीन उड़े, कई उड़ गए।
समझ गए कि ये दरगैया उड़ा रहा है। कहने लगे दरगैया जी हजरत का यहीं खड़ा रहे, ठहर जा। तो ठहर गए, हजरत जी आगे निकल गए। ऐसा नहीं कि हजरत भूल गए थे, क्योंकि हजरत भी वली है। निकल गए, फिर 12 साल मुड़ के नहीं देखा। कितने साल? जोर से बोलो। 12 साल तक मुड़ के नहीं देखा। 12 साल बाद फिर गुजरे, फिर लंबी सी सांस ली। हाँ, फरमाने लगे दरगैया की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। दरगैया एक मिट्टी का ढेर था, उस पे घास उगाई थी। उसके अंदर से आवाज आई, जी हुजूर। फरमाने लगे कहां है? मिट्टी फटी, घास गिरी, मिट्टी झाड़ते हुए निकले, हुजूर मैं यहां हूं। यहां क्या कर रहा है? कहा आप ही तो खड़ा कर गए थे। कहा कब के? 12 साल पहले। जी 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 जी। जब ये कुर्बानियां होती तो तब जाकर रुतबे मिलते हैं। यहाँ हम तो ये सोचते हैं खाट पे सोमे और रात को जिब्रील आवे और वली भी बना जाए, जन्नत भी दे जाए। यही मसला है ना, ये सोच है हम सबकी। एक रात में कोई जन्नती बना दे, एक रात में कोई मालिक बना जाए। मस्जिद में बैठ के कह रहे अल्लाह 56 करोड़ दिए, इतना ही मांग जितना तेरी औकात है। 56 करोड़ मांग रहा है, औकात है? कह रहा सब संभाल लूंगा। तुझसे तो वो जहेज ना संभाला गया जो लिस्ट दे के तूने मांगा था। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, गलत नहीं कह रहा। अल्लाह अल्लाह। वो जहेज नहीं संभाला गया जो लिस्ट दे के मांगा था। कि रखा तो घर में सब, मुंह बंद रख। हम भी गए थे तेरे घर फाता पढ़ने। कब? सुबह को। पूरा दिन ढोल बजा, दड़ा धड़ दड़ा धड़ दड़ा। क्या मुखिया के लोंडे की बारात चढ़ी है भाई। पटाखे पे पटाखा था। अगले दिन जो पटाखा फटता, हाँ ऐसा करके। क्या बात है। कौन है? कि जनरेटर के पैसे लेने। चल बे, अभी पन्नी भी नहीं छुटी है। जी 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 जी। अब फिर अब कौन? अब पिंडाल वाले आए। अब कौन? अब लाइट वाला आया, भगोने वाला, प्लेटों वाला, कुर्सी वाला सर पर चढ़ जाता। 3 टूटी कैसे? तो झूठी कसमें खा रहा, कसम से टूटा हुई थी, लाया था तो मैंने बताई नहीं थी बस तुम्हें। 3 कुर्सियों के लिए कसमें उठा गया, कुरान की कसम। और जब मर जाए आज, अगले दिन बेटा कह रहा अब्बा जन्नत में थे रात। इसे बशारत भी बड़ी जल्दी हो जाके देखो। हाँ, जिसके बाप को जन्नत दिखाई नहीं दी, बेटे को अब्बा जन्नत, दोनों साथ। ये कंडीशन है हमारी। तो जिससे मांगा हुआ जहेज नहीं संभाला जाता, अब्बा लिस्ट लिए घूम रहा, कह रहा सुनो 3 इंची की पिलाई होनी चाहिए, फिर 180 लीटर वाला चाहिए। हाँ, अपाचे से शुरू होके कह रहे बता मैं, वो हमारे रिश्तेदार थे, कह रहे यार बुलेट ही ले लियो। बुलेट लेके बेगैरत 8 दिन बाद मौलाना कान में कह रहा के ले रहे हो क्या मेरी गाड़ी? कि क्यों? कि तेल बहुत खा रही है। तो मौलाना को पट्ट करेगा क्या? उसकी तो खुद तनख्वाह 6000 है। ऐसे ही है ना। कह रहा तेल नहीं पड़ रहा उसमें, तूने जो लड़की के बाप का तेल निकाला है। और हजरत लिस्ट बुड्ढे के हाथ में, कह रहा बुलेट लूंगा, 3 इंच की पिलाई हो, बेड इतना हो, सोफे इतने हो, फर्नीचर घर में बनवाई हो। इस बुड्ढे से पूछो, बुड्ढे पूरी जिंदगी एक दिन बुलेट पे बैठेगा तू? एक रात बेड पे नहीं सोगा ये जो जहन्नम खरीदता फिर रहा बुड्ढा। बैठ भी गया तो बहू कहेगी चादर गंदी कर गए अब्बा। मैं तो कह रहा हूं नई वाली को भी अब्बा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जल्लाद है ना ससुर भी। क्या बात है मुफ्ती लिस्ट साहब। लिए घूम रहा है, कह रहा ना 55 करोड़। मैंने कहा सुन बे, 56 करोड़ जहेज नहीं संभाला जाता। अब तो इतने बेगैरत हो गए। पहले फर्नीचर बना बनाया आता था, अब कह रहा घर का नाप ले लियो, नाप ले लो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिटिंग में बनवा दियो। तेरे बाप का नौकर है लड़की वाला, हरामखोर।
क्या बात है, दे रहा है, बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। बहुत बड़ा एहसान कर रहा। जी जी मुफ्ती और साहब। औकात में रहे। अगर निकाह को मेरे नबी ने सुन्नत ना बनाया होता तो तेरी हैसियत नहीं थी कि तू किसी की बेटी को आंख उठा के देख लेता, किसी की बेटी को हाथ लगा देता। ये तो एहसान मेरे नबी का है कि तूने 3 मरतबा कहा था कबूल है कबूल है। वो तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई और ऐसी फर्मा बरदार हो गई जिसने कभी तुझे नहीं देखा, जिसने कभी नहीं जाना। तूने कहा बैठ तो बैठने लग गई, तूने कहा लेट तो लेट गई, तूने कहा खा तो खाने लगी, तूने कहा पी तो पीने लगी, तूने कहा उठ के खड़ी हो जा तो लुक़मे छोड़ के खड़ी हो गई। तेरे बाप के एहसानों तले नहीं दबी है, तूने पाला नहीं था इसे, तूने जोड़े नहीं पहनाए थे। सुन, मजदूरी करके दुपट्टे बाप ने उड़ाए हैं, मेहनतें करके पाला बाप ने है, लोगों के धक्के खा के बेटी को जवानी बाप ने दी है, तेरा एहसान नहीं है। अरे सुन, तू तो इतना बेगैरत है, जिस बिस्तर पे लेटा है वो तेरे बाप का नहीं, इस बेटी के बाप का है। जिन बर्तनों में खाता है वो तेरे बाप के नहीं, बेटी के बाप के बर्तन है। जिस गाड़ी पे चलता है वो तेरे बाप की नहीं, बेटी के बाप की गाड़ी है। खुदा के वास्ते बेटी को जलील ना कर। सुन, तू दूसरे की बेटी को इज्जत दे, खुदा तेरी बेटी के इज्जत के फैसले फरमा। बाबा एक दो बंदे खड़े हो जाए, खड़े होकर नारा लगाए जरा। कोई आशिक मुस्तफा खड़े होने के बाद नारा लगाए, लगाइए लगाइए लगाइए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशा अल्लाह अकबर, क्या बात है मुफ्ती साहब, अल्लाह सलामत रखे। जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाराज तो नहीं आप लोग? अगर लेके बैठ गए हो तो तरीका बस एक है, या तो माफी मांगो या वापस करो, वरना मांग के लिया हुआ जहेज जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन है। जो नसीम मियां की चौखट पे बैठ के ये बात कह रहा हूं, विलायत ऐसे ही नहीं मिल जाती है, बहुत पापड़ पेलने पड़ते हैं तब जाके अल्लाह ये रुतबे अता फरमाता है। गलत कह रहा हूं मैं? मांगा हुआ जहेज जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन है। कह रहा 2 ट्रालियां थी, एक कंटेनर था, भर के आया फुल मौलाना। इतना काफी होगा जलने के लिए, वरना बंदा तो 8-10 लकड़ियों में राख बन जाता। खैरियत है? नाराज तो नहीं बैठे हो? बैठोगे भी तो क्या बिगाड़ लोगे, बस इतनी के दोबारा नहीं बुलाओगे। पाए मोरा लंग नेस्त, मुल्के खुदा तंग नेस्त। हम लंगड़े नहीं है और अल्लाह की कायनात छोटी नहीं है। हक हक हक, बेशक बेशक बेशक, यहाँ नहीं तो कहीं और। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन बात सच कह के जाए। जी 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 जी, सच कह के जाएंगे। बेशक बेशक। कह रहे हैं अल्लाह 56 करोड़ दे दे, फिर मैं कहूंगा तुझसे तो मांगा हुआ जहेज नहीं संभाला गया। आए हाय, का कैसे? हम सुबह में गए, फातिहा पढ़ दो। फातिहा भी बड़ा, ये बहुत जरूरी है। फातिहा इतनी जरूरी है, पूरा दिन बारात खड़े होकर नचाता। वो कह रहा खाना तब शुरू करूंगा जब फातिहा हो जाएगी। मैं मुसलमान हूं ना, डीजे के टाइम इस्लाम किधर है? अल्लाह अकबर अल्लाह। तो हमारे रवैये देखो यार, रवैये देखो। 3 दिन गीत हो रहे हैं, लल्ली की शादी है, 3 दिन ढोलक बज रही है। वो दादी जिससे कोई ईशा पढ़ ले करी, घुटने काम नहीं कर रहे। और रात में आप यार 2 बजे 3 बजे हम देखते हैं, गांव से निकलते हैं। जी जी, हम तो हैं ही रातों के मुसाफिर। बस ऐसे पुटलिया बंदी होती है। मैंने कहा मिलाद में से आ रही कहीं से, ये कान्ना गीत थे, खीले ला रही हूँ। परमल बटे के खीले बटती है, परमल बटे। हाँ, दोनों बोला मिक्स मिक्स। और दादी सबसे आगे, दादी सबसे आगे, एक पैर यहाँ एक वहां, दुलदुल बन गई। उड़ रही है, उड़, नालियां भी नहीं देख रही। नमाज पढ़ने कह दो, घुटने काम ना कर रहे। कुरान पढ़े कर, नजर कमजोर है। और गीत में सदारत कर रही है गीत की, और जम के ढोल बज रहा 3 दिन। और ढोल बंद कर दो ना, इमाम साहब अगर कहते तो उनका तो बिस्तरी बन जाता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। क्योंकि निकालो भाई ने मेलोडिया के गीत में इन्होंने टांग अड़ाई थी। यही तो कर सकते हो, क्योंकि इमाम कमजोर है, मुझे निकाल के दिखाओ। अरे क्या बात है मुफ्ती साहब, क्या बात। वो कमजोर है ना,
3 दिन गीत बजे, कीलें चली, बारात आ गई, जहेज भरा गया, लड़की गाड़ी में बैठी, पीछे से अम्मा की आवाज, हाय रुक जाओ, क्या कि कुरान रह गया। बेटी कुरान के साए के बगैर नहीं जाएगी, बेटी कुरान के साए में जानी है। अब कुरान का साया बेटी के सर पे हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है? पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो कुरान पढ़ने वालों की शफाअत करने की ताकत रखता है, वो तौहीन करने वालों की शिकायत करने की ताकत नहीं रखता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी बहुत बड़ी बात। खुद फैसला करो आप। जब कुरान कयामत के दिन अपने पढ़ने वालों का हाथ पकड़ के रब की बारगाह में कहेगा, मालिक बख्श, ये मुझे पढ़ता था, तो ये नहीं कहेगा मालिक उधेड़ इसे, मेरा तमाशा बनाया था इसने। अल्लाहु अकबर। आप खुद फैसला करो ना। सारे कहते हैं दुआ करियो बेटी के हाथ पीले होने वाले, दुआ करियो, और तूने बेटी का बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाहु अकबर। सही कह रहा हूं मैं, तुमने बेटी का बेड़ा गर्क कर दिया। आप कहोगे मौलवी कैसे? तो सुन, जब 3 दिन तुम्हारे घर में ढोल बजा, उसके बाद जब बेटी रुखसत हुई, सर पे कुरान का साया किया जा रहा है कि बेटी कुरान के साए में जा रही है। कुरान कहता है जालिमो कुछ तो गैरत करो। जब 3 दिन से ढोल हो रहा था, तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई? जब मेहंदी के नाम पे नंगा नाच नाचा जा रहा था, तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई थी? जब उपटन के नाम पे, हल्दी के नाम पे तुमने इज्जतों के तमाशे बनाए थे, तब मैं तुम्हें अलमारी में रखा हुआ नजर क्यों नहीं आया? जब तुमने बारात के वेलकम के नाम पे बेटियों के सर के दुपट्टे उतार के तुमने खानदान की गैरत नीलाम की थी, तब मैं कहा था अब तुम्हें मेरी याद आई है। सुनो, अगर इसके साथ तुम कुरान को रुखसत करोगे तो अब बेटियों को कुरान की बरकत के बजाय कुरान की लानतें मिलना शुरू हो जाएगी। और जब बेटियों के दामन में लानतों का तोहफा होता है तो बेटियां आबाद नहीं होती हैं, बर्बाद हो जाया करती हैं। अगर ये चाहते हो कि बेटियों की जिंदगी आबाद हो तो कुरान की तौकीन ना करो, कुरान की तजलील ना करो, गीत बंद कर दो, ढोलक बंद कर दो, तमाशे बंद कर दो। अल्लाह तौफीक दे तो 4 दिन पहले से कुरान की तिलावत शुरू कर दो, ताकि जब बेटियां निकले तो खाली ना जाए, झोली उसकी हो करम मदीने वाले मुस्तफा का। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब के बिला। वाह 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 वाह। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ढोल बंद करेंगे इंशाअल्लाह। अरे डर के बोल रहे हो? मैं इस्लाम बयान कर रहा हूं, पंचायत नहीं। बंद करेंगे ढोल इंशाअल्लाह, है ना जी? अल्लाह आपको तौफीक दे और मुझे भी तौफीक दे। हम इन सारी बातों पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह, है जी? खुदा आपको तौफीक दे, अल्लाह बरकत अता करे। कोशिश ये कीजिएगा, कोशिश ये कीजिएगा, बेटियां जब रुखसत होने लगे ना, बात याद आ गई है, तुम्हें कह जाऊं। जी जी जी, कह दूं भाई? जी है ना भाई? इजाजत है भैया? अभी ना हुजूर से हिसाब कबीला, है ना? मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूं कि इतनी कड़वी बातें इस प्यार से आप सुन रहे हैं। वरना डॉक्टर एक सुई गलत लगा दे तो डॉक्टर का गिरबान बंदा पकड़ लेता है कि कितने छेद करेगा, इधर भी लगा दी, यहां भी नस तेरे हाथ नहीं आई। लेकिन सुने, खुदा आपको सलामत रखे। बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं, बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं। आज दूसरे के आगे बेटी है, कल हमारे आगे भी बेटी आएगी। जो आप अपनी बेटी के लिए जिंदगी में पसंद करते हो, वही दूसरी की बेटी के साथ करना है, वही दूसरे की बेटी के साथ करना है, ठीक है ना? वही दूसरे की बेटी के साथ। मुझे तो हैरत होती है, हमारी कौम नाच रही है आज, अल्लाह माफ करे। अभी कुछ दिन पहले हमारे सैयद साहब हमें दिखा रहे थे, कहीं मजार था, मजार, और उस पे ना मुकाबला चल रहा है, मुकाबला। अभी ये 4 दिन पहले की बात है, और अपने इसी रामपुर क्षेत्र की बात है। मुकाबला था तो वो लड़की के सर पे दुपट्टा नहीं था, और उसने जो शेर कहा ना, तो यूं दुपट्टा फेंक के उसने शेर कहा, है ना? और सामने एक बेगैरत उधर बैठा है, और बेगैरत में ये चुड़ैल इधर नाच रही है, और है क्या उर्स। अगर मजार वाले को इजाजत होती ना कि निकल के फैसला कर, तो टुकड़े कर देता, टुकड़े। जी बिल्कुल हक है, जी मुफ्ती साहब बिल्कुल हक है। छोटे छोटे टुकड़े कर देता वो। कहता जिस दीन को बचाते बचाते हम कब्र तक आ गए, अल्लाह अकबर, तुम उसी दीन का मजार हमारे मजार पे उड़ा रहे हो।
जी नाच रही थी वो, और कुछ मेरी कौम के बगैर जवान वहां खड़े होकर ये पैसे चल रहे हैं, है ना, और कैमरा वाला फोकस कर रहा है पैसे वाले पे, कितने लुटा रहा है।